नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 2 अप्रैल और कल हमने क्लास नहीं ली थी, तो 1 और 2 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा बना, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलगुरु और केंद्र का राजस्थान को 15वें वित्त आयोग में कितना फंड दिया गया, पिछले 2 सालों से, पिछले 4 महीनों से क्या दिया गया, उसकी पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब रोज आपको 8 बजे क्लास मिलेगी, रोज 8 बजे ये क्लास आपको रिकॉर्ड मिलेगी, तो आप सभी साथी इस क्लास को देखा करें। आरपीएससी, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, सीएटी, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, सब परीक्षा की दृष्टि से ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने कल लास्ट क्या पढ़ा था, प्रदेश का पहला उड़ान यात्री कैफे कहाँ शुरू किया गया है, तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सांगानेर के अंदर है वहां शुरू किया गया है। 27वीं नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप टेबल टेनिस में 3 पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी राखी अटल कौन है, 3 पदक जीते राखी अटल ने। शिक्षा सेतु योजना को किस योजना में मर्ज किया गया है, तो कालीबाई भील महिला संबल योजना में। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि 2028 से 29। फिर हमने पढ़ा मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना किस विभाग की, पहला महिला व बाल विकास विभाग की। इसकी चर्चा हमने बड़ी विस्तृत की थी। और इसका जो टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 की जो सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, अभी मार्च महीना पूरा हुआ है, इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो रही है, इसका टेस्ट उपलब्ध हो रहा है और इसका वीडियो उपलब्ध हो रहा है। तो सभी साथी नानक क्लासेज ऐप में जाके 1 जनवरी से 31 दिसंबर का जो करंट मिलेगा उसको ज्वाइन कर लें, ऐप में सुविधा उपलब्ध है। और प्रताप क्लासेज हमारा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे चलता है, यूट्यूब पे रोज क्लास आती है, सेम डेली, वीकली, मंथली, और उसी हिसाब से ऐप के अंदर ये टेस्ट डलते हैं। मात्र 50 रुपए में आपको प्रताप क्लासेज पे पूरे साल का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट प्राप्त होता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 24वीं पैरा नेशनल चैंपियनशिप में प्रियंका बिश्नोई ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साहस की बात, मोटिवेशन की बात कि इनका एक पैर और एक हाथ नहीं है तो सही है, लेकिन वो दूसरी तरीके से लगाए हुए हैं। और कौन से डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, एक दुर्घटना के अंदर क्या वाट एडी हो गई और एक पैर और एक अपना हाथ गवा बैठी, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी जुनून जगह, प्रैक्टिस की और डिस्कस थ्रो के अंदर लगातार प्रयासरत रही और आज 24वीं पैरा नेशनल चैंपियनशिप हुई, उसमें प्रियंका बिश्नोई जो फलोदी जिले की है, उन्होंने गोल्ड मेडल डिस्कस थ्रो में जीत लिया। देखो, 24वीं पैरा नेशनल चैंपियनशिप हुई भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां पे है, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर है। डिस्कस थ्रो में फलोदी की प्रियंका बिश्नोई ने गोल्ड मेडल जीता, फलोदी की प्रियंका बिश्नोई ने जीता गोल्ड मेडल। हरियाणा की एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट लक्ष्मी को 23.69 मीटर नया नेशनल रिकॉर्ड से हरा दिया। तो नया नेशनल रिकॉर्ड भी बना दिया 23.69 मीटर डिस्कस थ्रो के अंदर, और हरियाणा की जो गोल्ड मेडलिस्ट है लक्ष्मीबाई, उसको हरा दिया। अब बात आई है फलोदी की। फलोदी की 2 बातें याद रखना, एक तो खिंचन, खिंचन गांव याद रखना जिसे रामसर साइट घोषित किया है, रामसर साइट घोषित किया है। दूसरा, फलोदी की सीमा पाकिस्तान से लगती है। अभी कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन की नई बुक आई है, उसके अंदर लगा दी है, फलोदी की सीमा लगा दी गई है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम लगती है, पाकिस्तान से सबसे कम सीमा अभी क्लियर नहीं है कि कितनी लगी है, लेकिन सबसे कम सीमा लगती है। दूसरा, फलोदी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, सोनमुखी, सोनमुखी उत्पाद, सोनामुखी जो उत्पाद है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किसका है, फलोदी के अंदर। और फलोदी में एक तो है नोख सोलर प्लांट 925 मेगावाट का, और एक आ गया बड़ला, बड़ला 2245 मेगावाट। ये दोनों ही कहाँ चले गए, फलोदी के अंदर चले गए। तो इतनी बात किसकी याद रखनी है आपको, फलोदी की। कोलूमंड भी फलोदी में चला गया है ना, और पहले से ही ऑलरेडी है ये आपका वेंगटी फलोदी। 15वें वित्त आयोग के तहत राजस्थान को कुल कितनी राशि जारी की गई है। 15वां वित्त आयोग, देखो वित्त आयोग जो 5-5 साल के लिए लगता है, केंद्र में 15वां वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो एनके सिंह है। कौन है, एनके सिंह है। और अभी लगेगा 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग लगेगा, उसके अध्यक्ष कौन बन चुके हैं,
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं अरविंद पनघड़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अरविंद पनघड़िया। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए कि राजस्थान के भीलवाड़ा मूल निवासी, भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। अब ये तो केंद्र का है, राजस्थान में अभी 7वां वित्त आयोग है। राजस्थान में कौन सा है? 7वां वित्त आयोग, जो 2025 से 2030 का है। और इसके अध्यक्ष कौन है? 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अभी वो बनाए गए हैं अरुण चतुर्वेदी। किसको बनाया गया है? अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया। अब यहाँ प्रश्न यह है कि 15वें वित्त आयोग के तहत राजस्थान को कुल कितनी राशि जारी की गई है? 4300 करोड़ रुपए। कितनी? 4300 करोड़ रुपए जारी की गई है। देखो, केंद्र ने राजस्थान को 15वें वित्त आयोग और NHM, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और PM भीम के तहत रिकॉर्ड राशि की है। 15वें वित्त आयोग में 4300 करोड़ रुपए जारी करेगा 5 वर्ष में, और 2700 करोड़ पिछले 4 महीनों में जारी कर दी। तो पूरा जो सेंटर है वो राजस्थान पे पूरा मेहरबान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2025-26 के लिए 2398 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो पीछे की तुलना में 100.61% ज्यादा है, यानी 100% से ज्यादा दे दी। यानी लगभग इनको देने थे 2368 करोड़, और इन्होंने कहा बोले स्वास्थ्य में आप लगाओ, इन्होंने 2398 दे दिया, यानी 100% से ऊपर राशि जारी कर दी। और PM अभीम में 243 करोड़ रुपए सर्वाधिक राशि जारी की। अब आप सोचोगे सर इस राशि का कोई क्या मतलब है? बिल्कुल जी, पेपर में प्रश्न सीधा पूछ लेगा, 15वें वित्त आयोग में राजस्थान सरकार को 5 वर्षों में कितनी राशि जारी की है, 100% पूछ लेगा। और हकीकत में ऐसे प्रश्न वर्तमान में ही आते हैं। ये जो भीड़ है, इस भीड़ की छंटनी करने के लिए बस प्रश्न आगे, जो मुख्य प्रश्न है उनको तो बंद कर दिया। वो भी आते हैं, ऐसे नहीं कि मान लो 10 प्रश्न करंट के आगे तो 4 प्रश्न ऐसे आएंगे, आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, 5 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे, एक ऐसा अपवाद होगा, 1 या 2, अब तो 2 होने लगे, ऐसा जो किसी को नहीं आता, न हमें आएगा ना आपको आएगा, ना मतलब बेतुका प्रश्न ऐसा डाल के छोड़ देंगे जिसका कोई महत्व नहीं है। मान लो कोई हॉस्पिटल हो रहा है, वहां कोई यूनिट स्थापित की है, या कोई मशीन स्थापित की है, या कोई कहीं ऐसा समझौता हुआ है जो अपने आमने सामने आया ही नहीं, वो प्रश्न आ जाता है। तो आजकल 10 प्रश्नों में 4 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, 2 प्रश्न जिनका कोई मतलब नहीं होगा, प्रश्न बच गए 4। तो ये प्रश्न सही करने हैं, ये करने 2 प्रश्न, यानी 10 में से अगर हम 7 प्रश्न सही करते हैं ना करंट का, तो हम बहुत लीड ले जाते हैं सभी साथियों से, और 7 दूनी 14 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, PM E-ड्राइव योजना के तहत कुल कितने EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? अब आप सोचोगे ये प्रश्न कहां से? ये सुजस की अपडेट से सारे, ये भी सुजस की अपडेट है, पूरी डिटेल के साथ दे रखा है, और ये भी सुजस अपडेट है। PM प्रधानमंत्री E-ड्राइव योजना के तहत कुल कितने EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे? जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल लगा कि पता नहीं क्या हो सकता है इस युद्ध के अंदर, अमेरिका ईरान वाले में आने वाले समय में टोटा पड़ सकता है, तो सरकार ने फटाफट चेत गई, बोले EVM चार्जिंग वाला सिस्टम बना लो अपने, तो ताकि दिक्कत नहीं आए। तो PM E-ड्राइव योजना के तहत कुल कितने EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? 591, टोटल 591। ये देखो कल की सुजस की अपडेट है, PM E-ड्राइव योजना, राजस्थान में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार मिलेगा, 262 स्थानों पर 591 चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे, जिसमें से 4 हमारी स्मार्ट सिटी है, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर के अंदर स्थापित होंगे। तो राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को शहरी क्षेत्रों और हाईवे पर सस्ती चार्जिंग सुविधा बढ़ाने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्लान को केंद्र सरकार ने दे दी मंजूरी। इसके लिए 81.12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृति दी है। इसके तहत प्रदेश की 4 स्मार्ट सिटी और राजमार्गों के 262 स्थानों पर 591 EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इससे राज्य में EV चार्जिंग के आधारभूत ढांचे को मजबूत मिलेगी। इससे पहले EV चार्जिंग वाली बसों को भी स्टार्ट किया गया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। PM E-ड्राइव योजना के तहत जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39, कोटा में 28 और 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लगाए जाएंगे। ये सभी चार्जिंग स्टेशन सरकारी विभागों की जमीन पर स्थापित किए जाएंगे। अब इससे फायदा ये मिलेगा कि प्रदूषण रहित भी होगा, धुआं की आएगा नहीं, आवाज भी नहीं आएगी, तो ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा। तो स्वच्छता की स्वच्छता, चार्जिंग की चार्जिंग, सब सुलभ सुविधा मिल जाएगी। 5-on-5 फ्लैग फुटबॉल नेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? आलियो जी, एक प्रतियोगिता है फुटबॉल की, 5-on-5
फ्लैग फुटबॉल नेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान ने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। राजस्थान की उपलब्धि बहुत अच्छी रही, 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। ये तस्वीर आपके सामने, ये सभी साथी खिलाड़ी यहाँ खड़े हैं। तो 5-on-5 फ्लैग फुटबॉल नेशनल प्रतियोगिता रोहतक हरियाणा के अंदर हुई थी। कहाँ? रोहतक है, हरियाणा में हुई। कुल भागीदारी 11 राज्य लेते हैं। अपने राजस्थान का प्रदर्शन ये रहता है कि 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। जूनियर बालिका चंडीगढ़ को हरा के स्वर्ण पदक जीता जाता है, ये स्वर्ण पदक है। ठीक है, ये स्वर्ण पदक है, ये भी स्वर्ण पदक है। ये जूनियर बालक वर्ग में कर्नाटक को हराया और सीनियर पुरुष वर्ग में बिहार को हराया, जबकि सीनियर महिला वर्ग में रजत पदक जीता। यानी सीनियर पुरुष स्वर्ण पदक जीते हैं, सीनियर महिला रजत पदक जीते हैं। थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना है ना, 5-on-5 फ्लैग, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनसे प्रश्न बनते हैं आजकल। रमन कुमार दवे को किस विश्वविद्यालय का कुल गुरु नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल गुरु जब जब नियुक्त करते हैं प्रश्न पेपर में छपता है। और कुल गुरु देखो, विश्वविद्यालय का कुल गुरु यानी पूर्व नाम था कुलपति, पूर्व नाम क्या था? कुलपति। और जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका चांसलर कौन होता है? चांसलर कह दो या कुलाधिपति, कुलाधिपति वो होता है राज्यपाल। अभी वर्तमान में हमारे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब है, तो उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कभी भी ध्यान रखना, कुलपति कुलगुरु को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल ही बर्खास्त वगैरह करता है। और 3 वर्ष या 70 वर्ष के लिए, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है उसके। तो रमन कुमार दवे को राजऋषि भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है? अलवर के अंदर। कहाँ है? अलवर के अंदर, जिसकी स्थापना 2012 को हुई थी, जिसकी स्थापना 2012 को हुई थी। इसका कुलगुरु नियुक्त किया गया है। देखो, ये है प्रोफेसर रमन कुमार दवे। तो रमन कुमार दवे राजऋषि भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलगुरु नियुक्त किए हैं। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी इनकी पहले हो जाएगी वो नियुक्ति प्राप्त। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम चल रहा है हर चीज में। 5+3+3+4 की अवधारणा है, बहुत सारी अवधारणाएं हैं। इस पर नई शिक्षा नीति है वो 2020 आ चुकी है कि कस्तूरी नंदन की अध्यक्षता में ये नीति लागू हो चुकी है, हालांकि उनका निधन हो गया। तो अध्यादेश लागू करने वाला महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर है, जो एनईपी 2020 आधारित अध्यादेश लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। अब महर्षि दयानंद सरस्वती का पेनोरमा भी कहाँ बनेगा? ये भी अजमेर में बनेगा। ये प्रश्न याद रखना। जब अजमेर की बात आई है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान का दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? अजमेर में। पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे जोधपुर के अंदर है। तो ये भी अभी चर्चा का विषय, अभी विधेयक इसका पारित हो चुका है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय। ठीक है, बस ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इतनी बात है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। अब इसके हम प्रोडक्ट भी पढ़ रहे थे और अभी कल सुजस में इसका विस्तार आ गया, तो जाहिर सी बात है हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी सरकार ने आज तक 30+ नीतियां जारी कर दी, उससे कहीं भी प्रश्न पूछ सकता है। तो नए सूक्ष्म व लघु उद्यमों को 25% अधिकतम 25 लाख तक मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है, बिल्कुल सही है। तकनीकी उन्नयन के लिए 50% अधिकतम 5 लाख की सहायता दी जाती है, बिल्कुल सही है। गुणवत्ता प्रमाण पत्र व आईपीआर बौद्धिक क्षमता अधिकार पर 100% पुनर्भरण अधिकतम 10 लाख, ये गलत है। ये दोनों गलत है। 3 लाख या 75% है, 3 लाख या 75% है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हेतु 75% अधिकतम 1 लाख प्रतिवर्ष या 2 वर्ष सहायता दी जाती है। तो इसमें सी गलत है, इसमें असत्य बताना है, कथनों में असत्य बताइए, तो इसमें ये गलत हो जाएगा सी नंबर। ये कल की सुजस की अपडेट है। एक जिला एक उत्पादन नीति, राजस्थान के उत्पाद विश्व पटल पर बना रहे हैं अपनी विशिष्ट पहचान। और 41 जिलों की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैं लगभग एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और जो नानक क्लासेज की आर्थिक समीक्षा बुक आई है, इसके अंदर वो सारे डाले हुए। अब नई आर्थिक समीक्षा में नया सारा का सारा है, लगभग अब खनिज आधारित ज्यादा है, खनन आधारित।
ठीक है, इसमें पूरी डिटेल है, मैं आपको बता रहा हूँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति 2024 में आई थी। जिलेवार उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना। नए सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित करेंगे तो 25% मार्जिन मनी सब्सिडी, अधिकतम 25 लाख रुपए। मैंने आपको बताया था मार्जिन मनी क्या होता है। जब बैंक से ऋण वगैरह लेते हैं तो कुछ है कि पैसा मिल पाता है, बाकी नहीं मिल पाता, वो सरकार देती है। तकनीकी उन्नयन 50% सहायता मिलेगी, अधिकतम 5 लाख तक। और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्रों और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर 75% पुनर्भरण मिलेगा, अधिकतम 3 लाख तक मिलेगा। और ई कॉमर्स सहायता 2 वर्ष तक 75%, अधिकतम 1 वर्ष 1 लाख प्रति वर्ष। और एडवांस्ड टेक सॉफ्टवेयर के लिए 50% सब्सिडी, अधिकतम 5 लाख तक। अब आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, आपको इस नीति को याद करना है क्या है क्या नहीं है। जिसको मतलब है वो समझ सकता है, बाकी ये अलग अलग होता है। भी ई कॉमर्स की सहायता एडवांस टेक सॉफ्टवेयर के लिए, गुणवत्ता प्रमाण पत्र के लिए, तकनीकी उन्नयन के लिए, सूक्ष्म लघु उद्यम के लिए। हमें हमारे लिए याद करने वाली बात है, हमारे लिए याद करने वाली बात है। और आप सभी साथियों को जानकर खुशी होगी कि मैं अगले 4-5 दिनों में आपके लिए स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी, फरवरी और मार्च, एक साथ 3 महीनों का 2 वीडियो लेके आ रहा हूँ प्रमुख फैक्ट के साथ। जैसे मैं डेली आपको क्लास करवाता हूँ, क्लास प्लस नीचे तथ्य पूरा, खेल, पुरस्कार, चर्चित स्थान, चर्चित व्यक्ति की एक क्लास लेके आऊंगा। और दूसरी अभियान, महोत्सव, सम्मेलन, योजना, नीति, समझौते, युद्धाभ्यास, इसकी एक क्लास लेके आऊंगा। 3 महीनों का मैं लगभग दोनों क्लास जोड़ जड़ा के 4-5 घंटे की हो जाएगी। 2 क्लासें लूंगा, 2 क्लासें ये ऐप में भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। पूरा 3 महीने का कवर आपका हो जाएगा। तो अगले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में आपको ये दोनों क्लासें मिल जाएगी। तो जिस गांव किसान की समृद्धि से डाली जा रही है सुदृढ़ भविष्य की नींव। और अब प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली, पहले 22 थे, अब 2 और बढ़ गए भाई, 2 और बढ़ गए। पीएम ई ड्राइव योजना, ये मैंने आपको बता दी। और बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। मुख्यमंत्री ने जयपुर की राजा पार्क स्थित विद्यालय में बहुउद्देशीय सभागार का विमोचन किया। केंद्रीय जल आयोग द्वारा डीपीआर का तकनीकी परीक्षण पूरा। रामजल सेतु लिंक परियोजना की बैठक ली, 102 राजस्व हासिल किया गया। पुराने बकाया 599 करोड़ रुपए वसूल किए गए। जयपुर डिस्कॉम 26 वर्ष में सर्वाधिक राजस्व संग्रहण का रिकॉर्ड बना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, देवस्थान मंत्री ने रामेश्वरम के लिए ट्रेन को हरी झंडी दे दी। और इसके अलावा ये प्रश्नोत्तरी आती है, ये लगभग अपनी सारी चीजें कर लेते हैं, प्रश्नोत्तरी छोड़ती नहीं है। 15वें वित्त आयोग से विगत 4 माह में प्रदेश को 2700 करोड़ रुपए मिले। एनएचएम को 100% से अधिक राशि जारी हो चुकी है। अब इसमें से मुख्य बातें वो अपने पढ़ लेते हैं। अब प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। प्रदेश के 22 जिलों के बाद दौसा और करौली और जुड़ गए भी। पहले 22 जिलों में मिलती थी और 2027 तक संपूर्ण सभी जिलों में मिलेगी दिन में, तो याद रखना। और हरित अरावली विकास परियोजना हेतु 250 करोड़ रुपए की मंजूरी, ये बजट में घोषणा है। भरतपुर के जड़खोर में आयोजित विशाल गौ माता पूजन कार्यक्रम को मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके द्वारा विश्व रिकॉर्ड प्रमाणित किया गया है, ये भी ध्यान रखना। और नानक क्लासेज और नानक क्लासेज सिर्फ सर टेलीग्राम ज्वाइन करना। ये देखो पीडीएफ ही पीडीएफ पड़ी है। अब आप सोचते हो रोज की पीडीएफ आज, ये देखो हर संडे के दिन हम पीडीएफ डाल देते हैं इस क्लास को छोड़कर, बाकी वीकली सबकी आ जाती है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान के खिलाड़ी रजत चौहान का संबंध किस खेल से? तो सभी का सही जवाब था तीरंदाजी। क्वेश्चन फॉर यू, खड़गदा गांव किस नदी के विकास से संबंधित है? माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, मोरन नदी, और किस जिले में है? ये जवाब देना है। एस्टेडोज, अकबर का दौलत खाना मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का दुर्ग कहते हैं, राजस्थान में एकमात्र संपूर्ण मुस्लिम पत्ती से बना हुआ दुर्ग अजमेर में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे मेसा के पठार पर है। राजस्थान राज्य का प्रथम जैव विरासत स्थल है रामगढ़ क्रेटर, जो 12 केंद्र है। ये विश्व का 200वां क्रेटर है और राजस्थान भारत का तीसरा, राजस्थान का पहला। दिलवाड़ा में प्रथम जैन मंदिर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की भागीदारी में चंबल नदी परियोजना चल रही है। ये L1 संस्कृत शिक्षा विभाग में पूछे गए प्रश्न है। 5 प्रश्न और। हमीदा बानो किस क्षेत्र से संबंधित है? अद्विक शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? अवनी लेखरा किस क्षेत्र से संबंधित है? गौरी देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? और कन्हैया लाल सेठिया किस क्षेत्र से संबंधित है? अब पेपर में आया था 4 यहाँ दे दिए और 4 इनका क्षेत्र दे दिया। भी गायन से संबंधित है, खेल से संबंधित है, किस से संबंधित है वो दे दिया। अब ये लगभग पिछले 5-7 दिनों से मैं संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर कवर कर रहा था, ये क्लियर हो चुका है सारा का सारा। इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आज हनुमान जयंती है, सभी प्यारे साथियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और करंट अफेयर्स की द्विमासिक बाजार में उपलब्ध है, आप जरूर एक बार इसे पढ़ें। आर्थिक समीक्षा उपलब्ध है, फर्स्ट ग्रेड उपलब्ध है, सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। एसएसटी की टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यू है, लैब असिस्टेंट है, एलडीसी है, इन सब की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं। निरंतरता से तैयारी करें। अब ये रोज आपको क्लास 8 बजे मिलेगी, रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, ठीक है, रिकॉर्ड रोज मिलेगी ताकि आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। एकदम फिक्स 15 से 20 मिनट की क्लास। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।